नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो क्या कंटेंट है, वो क्या बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और बुक्स के सिवा और क्या करना है। तो आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम किंजल चौधरी है। लेक्चर की पीडीएफ मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या देखना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होता है। यही आपके फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैं। तो ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो सवाल 17, 18, 14, 16, 7, 9, 10, 14, 10 आपको देखने मिल रहे हैं। 2022 की बात करूं तो 13 सवाल देखने मिले हैं। अब ये 10 से 15 के बीच में रेंज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो आईआर से है, नहीं ये तो ज्योग्राफी से है, तो सभी मिक्स होता है। तो ऑन एन एवरेज हम पकड़े तो 13 सवाल 2022 में भी हमें देखने मिले हैं ज्योग्राफी में। जिसमें से अगर आप देखें तो वर्ल्ड प्लस फिजिकल ज्योग्राफी से 6 सवाल आए थे, जिसमें से वर्ल्ड मैप से 4 सवाल आए थे और 2 ज्योग्राफी जो फिजिकल ज्योग्राफी से आए थे, 2 सवाल वो आए थे क्लाइमेटोलॉजी से। इंडियन ज्योग्राफी से बचे हुए 7 सवाल देखने मिले थे हमें 2022 में। तो अच्छा खासा शेयर होता है ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में। वहीं अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का भी ट्रेंड देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में भी आप पाएंगे जो 7 सवाल पिछले साल भी आए हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मैप लोकेशन से, फिर आता है फिजिकल फीचर से, रिवर सिस्टम से, फिर अगर आप देखें कुछ वेजिटेशन से आता है, फिर एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। एंड इस साल भी अगर आप देखें तो सवाल आए हैं मैप लोकेशन से, फिजिकल फीचर से 7 सवाल जो हम कह रहे हैं, एग्रीकल्चर से काफ़ी सवाल देखने मिले थे। वैसे ही आप देखें तो रिसोर्सेज से काफ़ी सवाल देखने हमें मिले हैं। तो जो क्वेश्चन ट्रेंड है ये था हमारे प्रीलिम्स का। मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ वैसा ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी से काफ़ी सवाल आता हुआ दिखेगा, फिर वर्ल्ड मैप लोकेशंस वगैरह भी आपको देखने मिलता है। मेंस में अगर मैं कहूँ तो क्लाइमेटोलॉजी से 13 सवाल आते हैं लास्ट ईयर। 1 से 3 सवाल माफ़ कीजिएगा, सवाल आपको पर ईयर देखने मिलता है। एंड क्लाइमेटोलॉजी से अप्लाइड होता है, करंट इश्यूज बेस्ड सवाल आपको देखने मिलते हैं। तो मेंस में भी आप अगर देखें तो ऑन एन एवरेज सालाना 7 से 8 सवाल ज्योग्राफी से दिख जाते हैं। इनका शेयर अगर आप देखें तो 100 नंबर जैसा आपको देखने मिलता है जो कि ज्योग्राफी से आते हैं। एंड ये जो पैटर्न है इसमें अगर आप देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम प्रीलिम्स में ज़्यादा सवाल नहीं देख पाते हैं, वहीं मेंस में फिजिकल ज्योग्राफी से काफ़ी सवाल देखने मिलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ऑफ लेट जियोमॉर्फोलॉजी लगता था यूपीएससी भूल गई है, लेकिन पिछले साल आप अगर देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी से सवाल आपको देखने मिले, क्लाइमेटोलॉजी से भी देखने मिले। तो फिजिकल ज्योग्राफी का रोल होता है मेंस में। पर यहाँ पर जहाँ पर गाड़ी अटकती है सबसे पहले प्रीलिम्स में, और सबसे ज़्यादा डर भी आप लोगों को उसी का होता है, तो उसी पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, उसी पर हमारे आज के चर्चा को केंद्रित करते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज क्या है, किताबें कौन सी पढ़ें। तो देखिए, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से बेहतर कोई सब किताब नहीं होती। स्पेशली आप 6ठी से 12वीं पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, लेकिन बेहतर है 8वीं से 12वीं की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसका पर्पस क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो सके। क्वेश्चंस कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उससे भी सवाल बनते हैं, तो वो सवाल आप कर पाएंगे। इसके सिवा कुछ बेसिक बुक्स होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको जीसी लियोंग पढ़नी बहुत आवश्यक है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाई जीसी लियोंग, बड़ी पतली सी बुक है पर बड़ा अच्छे से आपको सब कुछ समझ आएगा। अगेन इसमें कुछ चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं, लार्जली आप देखें तो आपको पूरी बुक पढ़नी है। कुछ लैंडफॉर्म्स के जो चैप्टर हैं, जिसमें आप देखें तो आप ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आप चाहें तो मज़े मज़े में पूरा पढ़ भी सकते हैं, पतली सी बुक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तब जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। इसके सिवा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई माजिद हुसैन, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड मेकिंग श्योर कि बहुत सारा टॉपिक जो छूट गया है वो आप फर्दर इस किताब से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो खुल्लर भी पढ़ सकते हैं, बट वो बहुत मोटी किताब है। माजिद हुसैन भी कोई पतली किताब नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली पढ़ना जरूरी है। आफ्टर गोइंग थ्रू एनसीईआरटीज, आप जीसी लियोंग के सिवा माजिद हुसैन या खुल्लर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे सेलेक्टिवली पढ़ेंगे। तो अब ये तो हो गई बुक्स की बात, इतने सारे बुक्स बोल दिए। इसके बाद देखिए कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बुक्स से नहीं आते, ये बियॉन्ड बुक्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेसेस इन न्यूज। तो लोकेशन बेस्ड काफी सवाल बनते हैं।
स्ट्रेट्स कौन सा है? इस बार तो मेंस में सवाल आ गया स्ट्रेट्स पर कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, जरा बताइए। माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट से गुजर रही है? हिमालयाज इनमें से कौन कौन से स्टेट में है? भैया कितना सिंपल सवाल है, यूपीएससी ने पूछा है, अभी के ट्रेंड में लेटेस्ट कुछ सवाल हैं ये। तो माउंटेन्स पढ़े अच्छे से, कितने स्टेट से गुजर रही है, क्या ग्लेशियर्स हैं, इन माउंटेन्स में क्या पासेज हैं। पासेज है तो अगर कोई नया रेलवे ब्रिज बना है, कोई रोड बनी है, कोई टनल बनी है, तो वो सब जानना होगा। वेटलैंड्स के बारे में जाने, रामसार साइट्स भारत में ऐड हो रहे हैं बहुत तेजी से, उनके बारे में जाने। रिवर्स के बारे में जाने, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ पर उसका माउथ है, उस रिवर में क्या कोई वाटरफॉल है, क्या कोई डैम है, पास में कौन से पहाड़ हैं, तो वो सब जाने। इसके सिवा लेक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिया के लेक्स जाने, इसके सिवा वर्ल्ड के भी लेक्स जाने, बहुत जरूरी है आपको लेक्स के बारे में। अराल सी कहाँ है मालूम होना चाहिए, कैस्पियन सी कहाँ है मालूम होना चाहिए, उसके क्या क्या लिटोरल कंट्रीज है मालूम होने चाहिए। सीज की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी जाने अच्छे से, उसके कौन कौन से सीज हैं। वैसे ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे ऐसे टॉपिक है जिनको आप मिस नहीं कर सकते, आपको पढ़ना होगा। किताब से पढ़ेंगे तो ये मिस हो जाएंगे, तो उसके सिवा आपको फर्दर ऐड करना होता है। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक यूपीएससी का फेवरेट सवाल देखने मिल रहा था पिछले कुछ दिनों में, जो देखा जा रहा था कि नागालैंड में है, आपको कोटायम जाना है, तो कितने मिनिमम राज्यों को पार करके आप जा सकते हैं, जरा बताइए। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजर रहे हैं, ये जानिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने राज्यों से गुजर रही है, कितने इंपॉर्टेंट शहर है जहां से गुजर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन शहरों से गुजरती है उनके बारे में जाने। सिटीज को लॉन्जिट्यूड में अरेंज करना होता है, तो जब तक कि कौन सा लॉन्जिट्यूड में ये सिटीज लाई कर रहे हैं, कौन सा इनमें से ईस्ट के तरफ है, कौन सा वेस्ट के तरफ है, तो ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी मैप पर पकड़ अच्छी ना हो। इसके सिवा वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बहुत सारे ऐसे ही स्टैटिक नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। डेजर्ट्स पे सवाल बनते हैं, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से हैं, इबेरियन पेनिनसुला कहाँ है, प्लेटूज वगैरह देखें, इबेरियन पेनिनसुला मालूम होना चाहिए। एटलस माउंटेन कहाँ है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो न्यूज में चल रही हैं, मालूम होना चाहिए। इक्वेटर कितने देशों से गुजर रही है, मालूम होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, इंटरनेशनल डेट लाइन और इक्वेटर कहाँ मिलती है, वो जानिए। प्राइम मेरिडियन भारत की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सिटीज से गुजर रही है, जानिए। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में क्या, वेस्ट में क्या, जानिए। क्लाइमेटिक रीजन्स वर्ल्ड के जो है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, वो जानिए। वहां पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन से रहते हैं, अभी हम वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स कर रहे हैं, तो मैंने आपको बहुत खूबसूरती से ट्राइब्स भी पढ़ाया है, वहां पे कौन से ट्राइब्स हैं, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं यूपीएससी सीएससी में, अक्सर इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिलते हैं। इसके सिवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में, मेंस में। अब ज्योग्राफी तो लिमिटेड है ना, मेरे पापा ने जो ज्योग्राफी पढ़ी, मैंने जो पढ़ी, और मेरा बच्चा जो पढ़ेगा, ज्योग्राफी तो मोर और लेस फिजिकल ज्योग्राफी वही रहने वाली है, वो तो नहीं बदलेगी। नदियां हालांकि सूख रही हैं, बट फिर भी उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे तक भी वो नदियां रहेंगी, थोड़ी छोटी शायद हो जाएंगी, लेकिन रहने वाली हैं। तो सवाल अब यूपीएससी क्या करे बेचारा, सवाल तो उसी से बनेगा, तो सवाल रिपीट हो जाते हैं। हम देखेंगे कैसे रिपीट हो रहे हैं। मेंस का ही ले लीजिए, इस साल देखिए ये दो टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यकीन मानिए जब मैंने मेंस दिया था ना, मैंने तो 5 बार मेंस दिया है, तो जब मैंने मेंस दिया है तो उसमें भी ये सवाल एज इट इज आया है। व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करेंट्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने भी दिया है, आप भी इस साल दिए हैं यही मेंस में यही सवाल। ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमिन्स द वेदर प्रोसेस। हाउ, देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ऑलरेडी पहले भी पूछा है, वही वापस पूछ रही है यूपीएससी। 2022 का पेपर है, 15 मार्कर है दोस्तों, 30 मार्क्स आपने देखे एज इट इज, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, टॉपिक्स आइडेंटिफाई किया है, तो आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। वैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ इलाके हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेडिटेरेनियन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए टर्की किसके बीच में लोकेटेड है, आपसे पूछा गया ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अक्काबा एंड डेड सी, तो जरा बताइए कहां पर है। तो आप कहोगे सर कितना सिंपल है, बी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में टर्की लोकेटेड है। देखिए 2015 में यूपीएससी ने फिर क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी, इनमें से कौन से देश मेडिटेरेनियन सी में नहीं लगते। तो जिसने पिछले साल का सवाल देखा, मेडिटेरेनियन सी का मैप देखा, वो आसानी से कर सकता था, ये सवाल कर सकता था ना।
कितने आसानी से आप बोल सकते हैं भाई जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगती, बाकी सीरिया, लेबनान, इजराइल लगती है। कितना सिंपल सवाल है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना था। वैसे ही देखिए जो इजराइल पढ़ रहा है क्या वो आसानी से नहीं कर सकता? गोलन हाइट्स कभी कभी न्यूज है किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, तो देखिए यूपीएससी ने पूछा है कि हाँ सीरिया और इजराइल के बीच में ये डिस्प्यूटेड है। वैसे ही देखिए 2017 में फिर मेडिटेरेनियन सी से सवाल आपको देखने मिला। 2017 में यूपीएससी पूछी मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। तो ये देखिए 2014 में भी पूछा, 2015 में भी पूछा, 2017 में भी पूछा। क्यों? क्योंकि ये रीजन इंपॉर्टेंट है, ये हर साल न्यूज में बना रहता है, तो यूपीएससी करे तो करे क्या, पूछना पड़ेगा ना, तो इसलिए पूछती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप मिस कर रहे हैं और इस प्रकार से आपने एनालिसिस नहीं की, जिसमें आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई नहीं किए, तो आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा, तो वो नहीं होने देना है। देखिए मेडिटेरेनियन सी के लिटोरल जितने भी कंट्रीज हैं याद कर लीजिए, ब्लैक सी के लिटोरल कंट्रीज जो है वो याद कर लीजिए, तो इसके फॉर्मूला बनाइए अलग अलग प्रकार का। कैस्पियन सी के लिटोरल कंट्रीज जो है वो याद कर लीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए है ना, कुछ फॉर्मूला बनाइए। कैस्पियन सी का कार्टिक सी और फिर ARTIK, यही सारे देश है। कमेंट करके बताइएगा मुझे, कार्टिक में सी से तो कैस्पियन सी होता है, और बाकी ARTIK कौन से कंट्रीज हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा जो कैस्पियन सी से लगते हैं। वैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में साउथ ईस्ट एशिया, देखिए टाइम एंड अगेन सवाल आता है, तो देखिए साउथ ईस्ट एशिया में पूछा गया है क्या करेक्ट सीक्वेंस है इन सिटीज का साउथ ईस्ट एशिया। जैसे आप साउथ से नॉर्थ प्रोसीड करते हैं तो किस ऑर्डर में ये शहर आएंगे, जरा बता दीजिए। तो बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर आपको मालूम होना चाहिए क्या ऑर्डरिंग है। कंट्रीज के कैपिटल है, आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल किस देश का कौन सा कैपिटल है और क्या ऑर्डरिंग है। ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, तो बड़ा सिंपल सवाल था। वैसे ही देखिए इनमें से कौन सा देश इक्वेटर के क्लोजेस्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। साउथ ईस्ट एशिया अच्छे से लोकेशन देखिए, सेंट्रल एशिया अच्छे से देखिए। वैसे ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आपको मालूम होने चाहिए कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आ रहे हैं तो इनमें से आपको क्या देखने मिलेगा। वन कम अक्रॉस इफ वन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो आपको गया सिंगापुर है। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौन नहीं जानता। वैसे ही इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच में नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस रिड्यूस हो सकता है, तो किसके द्वारा, मलक्का स्ट्रेट को डीपन करने से हो सकता है, या फिर एक नया कैनाल क्रा कैनाल के ओपन करने से हो सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपको फर्दर आपकी जो नॉलेज है वो आपकी यहाँ पर टेस्ट हो रही है। मलक्का स्ट्रेट किसके बीच में है, कैसा है, आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से आप जवाब कर सकते हैं। तो ये लोकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट ऑफ मलक्का अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। वैसे ही अलग स्टेट्स, बाबल मंडाब कहाँ है, उसके आसपास देश कौन से हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ है, सुंडा स्ट्रेट कहाँ है, लंबोक स्ट्रेट कहाँ है, OBOR के कौन कौन से देश हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कौन कौन से देश हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। ये बेसिक बुक्स तो आपको मैंने बता दिए, आपको टॉपिक्स बियॉन्ड बुक्स भी बता दिए, लेकिन इसके साथ आपको चाहिए स्मार्टनेस। ये स्मार्टनेस आप खुद भी ला सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। यकीन मानिए कई बार कई मेहनत के बाद आपको ये सब कुछ जानकारी मिलती है, तब तक आपके अटेम्प्ट्स बर्बाद हो जाते हैं। तो वो ना होने दें, उसके लिए हम लेकर के आए महानवरात्रि सेल, जिसमें जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलती थी 35,999 में, वो आपको अब मिल रही है 18,719 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड क्या यूज करेंगे, मेरा नाम क्या है, KINJAL, किंजल कूपन कोड यूज करेंगे दोस्तों, आपको सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन मिलेगी। इसमें जान लीजिए क्या है जो आपको इतने कम दाम में मिल रहा है। इसमें आप अगर देखें तो आपको UPSC CSE इंडिया के टॉप टीचर्स की एक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टॉप UPSC सुपर टीचर्स हैं अक्रॉस दी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने कई रैंकर्स दिए हैं, वो जो वहां पे अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आपको सुपर कोचिंग में मिलती है। GS फाउंडेशन कोर्स, सब्जेक्ट के कोर्सेज, NCERT के कोर्सेज, ऑप्शनल के टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, रिवीजन बैचेज, CSAT कोर्सेज, वो सब कुछ ऑफलाइन वाली चीजें आपको ऑनलाइन मिलती है, और 1/10 ऑफ द प्राइस पर, 1/10वें हिस्से पर 18,719 रुपए। दोस्तों आप अगर ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे इनसे तो आपको
1.25-2 लाख कम से कम लग जाएगा। रहने का खर्चा अलग होगा, आप अपने घर से बैठकर उस कंफर्ट से पढ़ेंगे। इसके सिवा आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, PSIR, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, एथिक्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक। लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, करंट अफेयर्स मिलता है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, योजना, ORF, PRS इंडिया, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। इसके सिवा 550 प्लस मॉक टेस्ट, 550 प्लस टीचर नोट्स आपको मिल रहे हैं, चैप्टर के PDF मिल रहे हैं, क्विजेज एंड स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जिन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में नाम बनाया है। बाकी डेली लाइव क्लासेस हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा तो मिलती ही है। तो आपको क्या करना है, महानवरात्रि सेल का फायदा उठाएं, यूज द कोड किंजल, 18,719 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन पाएंगे। बस कल तक है ये सेल। और साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, अगर आप लकी हुए तो आप मारुति एस्प्रेसो भी जीत सकते हैं, और हर घंटे एक मोबाइल फोन भी हम दे रहे हैं। तो मेक श्योर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अगर आप इंश्योर करें किसी भी तरीके से, ये सब्सक्रिप्शन जरूर लें, क्योंकि इस वक्त कम कीमत में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रही है। बाद में इसी की कीमत आप देखें परसों से 35,999 रुपए हो जाएगी। तो आज 18,719 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा लें।